कौन बता सकता है कि क्या गुजरी है आले मोहम्मद पर। ख़त्म हो गई बात। जो दरबार में गुजरी है निगाह देख रही थी। 350 कुर्सियाँ इधर, 350 कुर्सियाँ इधर, बीच में अहले हरम हैं। ये जुमला रोने के लिए काफ़ी था। सारे नामहरम बैठे हुए हैं और बीच में सैयदुस सादात खड़े हुए हैं। सैयदुस सादात भी कोई आम नहीं, रसूल की बेटियाँ, रसूल की नवासियाँ, जिनकी रगों में खून रसूल दौड़ रहा था, वो बीच में खड़े हुए थे। ऐसे में कैदी बैठ गए। कुछ लोगों से बातचीत हो रही है। अंदर महल के अंदर आवाज़ पहुंची कि कुछ कैदी आए हैं, कुछ कैदी आए हुए हैं। जैसे ही महल के अंदर आवाज़ पहुंची कुछ कैदी आए हैं, कनीज़ें दौड़ के गईं। यजीद की बीवी से कहा कुछ कैदी आए हैं। रोने के लिए काफ़ी था ये जुमला। बीवी का नाम हिंद है। किसी ज़माने में आले मोहम्मद की कनीज़ रह चुकी है, किसी ज़माने में आले मोहम्मद की कनीज़ रह चुकी है। शहजादी ज़ैनब ने पर्दा करना सिखाया था हिंद को। शहजादी ज़ैनब ने तरबियत की थी हिंद की। शहजादी ज़ैनब बताती थी कि चादर कैसे ओढ़ी जाती है, मखना कैसे पहना जाता है, बता चुकी थी। आज़ाद कर दिया, पूरी एक कहानी है, वो फिर कभी अर्ज़ करूँगा। जनान खाने में बैठी हुई है, सजी हुई बैठी हुई है, हाकिम वक्त की ज़ौजा है। किसी ने आके कहा कैदी आए हुए हैं दरबार में। कहा अच्छा, कहा चलें देखते हैं कौन है, पूछते हैं। एक बार चली। कैदी एक खराबे में बैठे हुए हैं, एक खराबे में बैठे हुए हैं, दरबार सजा हुआ है, बातें हो रही हैं। कहा कैदियों को ले जाओ, शाम को फिर पेशी होगी। एक खराबे में दरबार के बिल्कुल बाहर खुली छत के नीचे कैदियों को बिठा दिया गया। हिंद को मालूम हुआ कुछ कैदी आए हुए हैं। कहा चलो चल के मिलते हैं। एक शोर हुआ कि हाकिम वक्त की ज़ौजा आ रही है। उधर से करीब गया ऐलान करने वाला। कहा कैदियों ज़रा होशियार होके बैठ जाओ, हाकिम वक्त की ज़ौजा तुमसे मिलने आ रही है। जैसे ही उम्मे कुलसूम ने, ज़ैनब ने सुना कि हिंद आ रही है, एक बार सब गर्दन झुका के बैठ गए। ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा, उम्मे कुलसूम ने उम्मे लैला से कहा। उम्मे लैला उम्मे रबाब को देख रही थी, उम्मे रबाब उम्मे फरवा को देख रही थी। एक बार सब ने कहा कि आके हमें इस फटे हाल में देखेगी, न मालूम पहचानेगी या नहीं पहचानेगी, न मालूम क्या गुजरेगी। सब बीबियां गर्दन झुका के बैठ गईं। हाथ तो रस्सियों से बंधे ही हुए थे। अपने चेहरे को बालों से मजीद ढांप लिया कि ये हमें देखने ना पाए, ये हमें देखने ना पाए, हमें पहचानने ना पाए। एक बार बीबियां गर्दन झुका के बैठ गईं। हिंद आ गई। हिंद ने जैसे ही देखा अजीब फटे हाल से कैदी बैठे हुए हैं जिनके सरों पर रिदा नहीं है। वहां से निगाह हटी, उसने देखा एक बीमार कैदी बैठा हुआ है, जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, जिसके पांव में बेड़ियां हैं, जिसके गले में तोके खारदार है, जिसकी पुश्त से खून बह रहा है, जिसका पूरा लिबास खून से तर हुआ हुआ है, जिसके रुखसार पर तमाचों के निशान हैं। उधर से निगाह हटी, उसने देखा एक 4 बरस की मासूम सी बच्ची बैठी हुई है, जिसके हाथों में रस्सियां हैं, और जिस बच्ची के रुखसार नीले हो रहे हैं, उस बच्ची ने भी अपने नन्हे नन्हे बालों से अपने चेहरे को ढांपा हुआ है। लरस गई। दिल में रहम था ना, आले मोहम्मद के घर की कनीज पली हुई थी, दिल में रहम था। लरस के वहीं बैठ गई। कुर्सी सजाई गई, कुर्सी पे बैठ गई। कुर्सी पे बैठ कर कहा मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? कैदी हो, तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? किसी कैदी ने जवाब ना दिया। कहा अच्छा तुम जवाब नहीं देना चाहती तो बस ये बता दो कि तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? बीबी ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा हम मदीने के रहने वाले हैं, हम मदीने के रहने वाले हैं। खुदा की कसम रिवायत कहती है जैसे ही हिंद ने सुना मदीने का नाम, कुर्सी छोड़ के जमीन पर आ गई। कुर्सी छोड़ कर जमीन पर आ गई और वहीं बैठ गई जहां कैदी बैठे हुए थे। बीबी ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा कुर्सी से क्यों उतर आई? कहा तुमने ऐसे शहर का नाम ले दिया कि मैं कुर्सी पे बैठ नहीं सकती। कहा क्यों? उस शहर मदीना से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कहा वहां मेरे आका और सरदार, मेरी शहजादियां, मेरी आकाजादियां रहती हैं, मैं उनकी कनीजी में रही हूं। कहा अच्छा ये बताओ ऐ कैदी औरतों, ये बताओ कि मदीने में किस मोहल्ले के रहने वाले हो? फिर बीबियां चुप हो गई, क्या जवाब दें? फिर बार बार पूछती है तुम्हें तुम्हारे हक का वास्ता, ये बताओ किस मोहल्ले के रहने वाले हो? कहा तुझे मोहल्लों से क्या गरज है? कहा इसलिए कि वहां एक मोहल्ला है बनी हाशिम, वहां एक मोहल्ला है बनी हाशिम, मैं वहां की कनीज रही हूं। कहा किस घर की कनीज रही हो?
कहा आले मोहम्मद के घर की कनीज रही हो, रसूल के घर की कनीज रही हो। कहा पूछना क्या चाहती हो? कहा पूछना चाहती हो कि मेरे आका हुसैन खैरियत से हैं, मेरे आका का क्या हाल है। मैं 2 बच्चों को छोड़कर आई थी, एक का नाम सज्जाद था, एक झूले में लेटा हुआ था, उसका नाम अली अकबर था। मैं उनके 2 बच्चों को छोड़कर आई, सज्जाद जरा चल रहा था, अली अकबर झूले में था। मैं पूछना चाहती हूँ अली अकबर का क्या हाल है, सैयद सज्जाद का क्या हाल है, मेरे आका हुसैन का क्या हाल है। और मेरे आका हुसैन की 2 बहनें भी हैं, एक का नाम उम्मे कुलसूम है, एक का नाम ज़ैनब है। मैं पूछना चाहती हूँ उन बीबियों का क्या हाल है। ए कैदियों, तुम वहीं से आई हो, तुम्हें तुम्हारे हक की कसम तुम बताओ कि उस घर वालों का क्या हाल है। अब एक बार जैसे ही हक की कसम दी गई, ज़ैनब ने चेहरे से बाल हटाकर कहा हिंद अभी तक ना पहचाना, अभी तक ना पहचाना। अरे देखो मैं ज़ैनब हूं, ये उम्मे कुलसूम है, वो सामने जो हथकड़ियों में बंधा हुआ शेर है वो सैयद सज्जाद। जैसे ही हिंद ने देखा कि ज़ैनब के सर पर रिदा नहीं, मातम करो मातम करो, जैसे ही हिंद ने देखा कि ज़ैनब के सर पर रिदा नहीं, उम्मे कुलसूम के सर पर रिदा नहीं, बीबियों के चेहरे पर बाल पड़े हुए हैं और बाल पर गर्द अटी हुई है, चेहरों पर रुखसार पर तमाचों के निशान है। क्या सुन रहे हैं आप? आपकी आवाज बुलंद हो जाए। जैसे ही सुना कि चेहरों पर रुखसार पर तमाचों के निशान हैं, सरों पर चादर नहीं है, हिंद खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद अपने सर से चादर हटाई, चादर को फेंका, अपना गरीबान चाक किया। एक बार ज़ैनब खड़ी होकर कहती है हिंद कहां जा रही है? तेरा शौहर तेरे साथ बहुत सलूक करेगा, बहुत खराब सलूक करेगा। कहा अब मैं जानो और दरबार जाने। बीबी को तन्हा छोड़कर एक बार भरे दरबार में बेरिदा हिंद नामहरमों के मजमे में आई। यजीद ने जैसे ही देखा कि मेरी बीवी उस आलम में आ गई कि सर पर रिदा नहीं है, बेख्तियार तख्त से दौड़ता हुआ उतरा, अपने दोस्त से अबा उतारी, हिंद के सर पर डाली और कहा यह किस आलम में आ गई? नामहरमों के मजमे में, हाकिम वक्त की ज़ौजा इस आलम में आ गई। हिंद ने एक बार अबा को सर से उतार कर फेंका और एक बार लानत करके कहा तुझे शर्म नहीं आती रसूल की बेटियों की रिदा छीन कर अपनी ज़ौजा के सर पर रिदा रख रहा है। अरे क्या जवाब देगा रसूल अल्लाह को? क्या जवाब देगा फातिमा ज़हरा को? क्या जवाब देगा अली इब्न अबी?